नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मद्रास हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में काम करने वाली हजारों महिला कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये मामला जुड़ा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ट्रांसफर पॉलिसी से, खास तौर पर उन महिला अधिकारियों के ट्रांसफर से जिन्होंने एक ही जोन में 9 साल से ज्यादा काम किया है। क्या बैंकों की ट्रांसफर पॉलिसी महिला कर्मचारियों के प्रति भेदभावपूर्ण हो सकती है? क्या महिलाओं को उनकी पारिवारिक और निजी जिम्मेदारियों का हवाला दिए बिना दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर किया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें ताकि कानून से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले आइए इस केस के विवरण पर एक नजर डालते हैं। केस का नाम ओएनएल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर स्टाफ एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य केस नंबर रिट याचिका WP नंबर 2D8838 ONF 2024 न्यायालय मद्रास हाई कोर्ट न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री C V कार्तिकेयन फैसले की तारीख 28 अप्रैल 2025। तो दोस्तों मामला ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सर्कुलर संख्या 17 और 8 जारी किए। इन सर्कुलर के तहत बैंक ने एक लॉन्ग टेन्योर यानी लंबी अवधि की ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। इसके मुताबिक जिन अधिकारियों ने, खास तौर पर महिला अधिकारियों ने, एक ही जोन में 9 साल या उससे ज्यादा काम कर लिया था, उन्हें दूसरे जोन में ट्रांसफर किया जा रहा था। ये ट्रांसफर अक्सर दूसरे राज्यों में होते थे जो उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर होते थे। याचिकाकर्ताओं, जिनमें बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और एक महिला अधिकारी शामिल थी, ने इस पॉलिसी को कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि ये पॉलिसी भारत सरकार द्वारा 2014 में जारी किए गए उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है जो महिला कर्मचारियों को उनके पति या परिवार के पास पोस्टिंग देने की बात करते हैं। महिला अधिकारियों के लिए भारी मुश्किलें पैदा करती है, उन्हें परिवार और करियर के बीच एक मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर करती है, उन्हें असुरक्षित माहौल में रहने और काम करने पर मजबूर करती है। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष भेदभाव, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है जो दिखने में तो सबके लिए बराबर लगता है, लेकिन असल में महिलाओं पर ज्यादा बुरा असर डालता है। याचिका में कई महिला अधिकारियों के उदाहरण दिए गए जिन्हें प्रेगनेंसी, बच्चों की बीमारी, माता-पिता की गंभीर बीमारी या खुद की स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं बैंक का कहना था कि ट्रांसफर उनकी प्रशासनिक जरूरत है, वर्कफोर्स को बैलेंस करने और बैंक के हितों के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रांसफर एक पॉलिसी मैटर है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए और उन्होंने शिकायत निवारण के लिए तंत्र बनाया हुआ है। लीगल पॉइंट्स ऑफ दिस केस दोस्तों, ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट्स को उठाता है। अगर आपको ये कानूनी पहलू दिलचस्प लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। इस केस में मुख्य कानूनी बिंदु थे। 1. संवैधानिक अधिकार। क्या यह ट्रांसफर पॉलिसी संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार का उल्लंघन करती है? कोर्ट ने माना कि यह पॉलिसी महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और इन अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। इंडो अप्रत्यक्ष और प्रणालीगत भेदभाव, इनडायरेक्ट एंड सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा केस का हवाला देते हुए कहा कि कोई पॉलिसी भले ही जेंडर न्यूट्रल दिखे, लेकिन अगर वह महिलाओं पर ज्यादा बुरा असर डालती है तो वह अप्रत्यक्ष भेदभाव मानी जाएगी। कोर्ट ने माना कि बैंक की पॉलिसी में यह पहलू मौजूद है। 3. न्यायिक समीक्षा की सीमा, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हालांकि कोर्ट आमतौर पर ट्रांसफर पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अगर पॉलिसी मनमानी, अनुचित या अन्यायपूर्ण हो तो कोर्ट दखल दे सकता है। 4. सरकारी दिशा निर्देशों का महत्व। कोर्ट ने माना कि भले ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देश बाध्यकारी न हो, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों को उन्हें अपनी नीतियों में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। ताकि जिम्मेदारी।
एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को 9 साल तक एक जगह रखने के बाद अचानक उन्हें दूर ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ कर्मचारी को दोष नहीं दे सकता, यह बैंक की भी जिम्मेदारी है। बैंक को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो इस पूरे मामले को सुनने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने सीधे तौर पर बैंक के सर्कुलर को रद्द नहीं किया, क्योंकि कोर्ट पॉलिसी बनाने का काम नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट ने बैंक की पॉलिसी को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील पाया और बैंक को अपनी ट्रांसफर पॉलिसी पर पुनर्विचार करने और उसमें कई महत्वपूर्ण सुधार करने के निर्देश दिए। ये निर्देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1. काउंसलिंग सेंटर। 6 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को काउंसलिंग दी जाए ताकि वे 9 साल बाद होने वाले ट्रांसफर के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। 2. मेडिकल टीम। हर जोन में मेडिकल टीम हो ताकि ट्रांसफर होने वाली महिला कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। 3. ज्वाइनिंग टाइम। ट्रांसफर के लिए कम से कम 20 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाए और 7 दिन में ज्वाइन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी न दी जाए। 4. शिकायत निवारण सेल, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल। एक प्रभावी शिकायत निवारण सेल बनाया जाए जिसमें ज्यादातर सदस्य महिलाएं हों और यह सेल शिकायतों का गंभीरता से निपटारा करे। कोशिश की जाए कि ट्रांसफर उसी जोन में हो। 5. सरकारी दिशा निर्देशों का पालन। बैंक अपनी पॉलिसी को केंद्र सरकार के 2014 और 2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाए। 6. छूट का दायरा बढ़ाना। बच्चों की पढ़ाई के महत्वपूर्ण चरण जैसी स्थितियों को भी ट्रांसफर से छूट के आधार में शामिल करने पर विचार किया जाए। 7. सीधी बातचीत। प्रभावित कर्मचारियों से सीधे बात की जाए। 8. अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेना। कोर्ट ने बैंक से अनुरोध किया कि जिन महिलाओं ने ट्रांसफर के बाद ज्वाइन नहीं किया है, उनके खिलाफ शुरू की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई को वापस लिया जाए। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका महिला कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी व्यावहारिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। यह फैसला पब्लिक सेक्टर बैंकों को अपनी नीतियों को अधिक मानवीय और भेदभाव मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी इस फैसले पर क्या राय है? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसी समस्याओं का सामना किया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कानून की दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।